मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया है फॉर हेल्थ प्रोग्रामिनेशन एंड नाउ डे हेल्थ इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है अभी पूरी दुनिया के अंदर नए नए वायरस आ रहे हैं और नए नए वायरस आ रहे हैं और वो आपको पता है पहले कोविड आया, उसके बाद उसके डेल्टा आया, अब ओमिक्रॉन आ रहा है और सबसे इसका इफेक्ट ज़्यादा गिर रहा है। तो सब अभी देखा कल ही स्कूल बंद हो गए, मुझे लगता है अभी आज मीटिंग कल कॉलेज भी वो बंद हो जाएंगे और हर एक की एग्जाम पोस्टपोन होते चले जा रही है। मैं भी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतती है। आपकी एग्जाम एक रहती है और आपको सडनली फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई, यू आर डिस्टर्ब मेंटली। मैं भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, आप भी हो जाओगे। अब यही मेंटल स्टेट को हम कैसे क्या बैलेंस कर सकते हैं, इसी चीज़ के लिए मुझे बुलाया गया। हम अलग अलग जगह पर सेमिनार लेते हैं, सेमिनार के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ बताते हैं कि व्हाट टू डू इन दैट कंडीशन। तो मैं आई एम ऑल्सो लॉ स्टूडेंट, तो आप भी लॉ स्टूडेंट हो, तो मैं स्टार्टिंग में लॉ से करता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 21 तो हमें मिला है, विच इज द आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ। और हमारा मेडिकल फील्ड वहाँ से शुरू होता है। The medical field starting from Article 21, the right of life। तो आप पूरी दुनिया की स्टडी करोगे, ब्रिटेन, अमेरिका, हर एक का संविधान के अंदर क्या बनाया गया है, राइट ऑफ फ्री फ्रॉम डिसीज, किसी ने लिखा राइट ऑफ हेल्थ। पर इंडिया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर राइट ऑफ लाइफ बनाया, लाइफ के अंदर सभी आ गया, हेल्थ आ गया, पॉल्यूशन आ गया, इंजुरी आएगी, रोड एक्सीडेंट आ गया, सब आ गया। तो इसीलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन ऑल। तो वहां से एक्ट बन गए, पोल्यूशन एक्ट, वाटर एक्ट, हेल्थ एक्ट। अब जो एपिडेमिक एक्ट है ना, अभी आपको पता है जो अंग्रेजों ने बनाया था, जो आगे लॉकडाउन बना, जो लॉकडाउन हम हर एक के राइट्स हम सीज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको बोलते हैं हम लॉकडाउन। लॉकडाउन इट इज द सीजेशन ऑफ द सम राइट्स ऑफ अ पीपल फॉर स्पेसिफिक थ्रेट फॉर कंट्री और प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री इन हेल्थ। तो वहां से यह लॉकडाउन का ये चलो, वो भी एक्ट, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो एक्ट, वही एक्ट के अंतर्गत हमें भी डॉक्टर की पदवी मिली है। पहला लॉकडाउन जब लगा था तो आपको भी लगा होगा कि ये तो मेरे अधिकार के ऊपर हनन है, ना मुझे घर के बाहर निकलना है, ना घर से ये नहीं आना है। तो उस टाइम पे ये एक्ट आया था, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक एक्ट। उसको क्या कहा जाता है, एपिडेमिक एक्ट। उसी एक्ट के अंतर्गत हम काम करते हैं। तो आज जो मेरा विषय है कि व्हाट इज द हेल्थ रिलेटेड टू द स्टडी। सबसे पहले ये देखो कि व्हाट इज द डिसीज, ये डिसीज क्यों होती है। तो डिसीज होने का सबसे बड़े कारण क्या होते हैं हम देखेंगे। लैपटॉप शुरू होता है और लैपटॉप शुरू किया सब जगह हमारा प्रोजेक्ट चलो, तो मैं बताऊंगा आपको देयर आर सम वीडियोस अबाउट द डिसीज। थोड़ी देर के लिए आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द हेल्थ। हेल्थ इज द फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इज कॉल्ड एज द हेल्थ। ये आपने पढ़ा होगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक हेल्थ की डेफिनेशन दी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। अब प्रॉब्लम्स क्या आते हैं कि हम इस हेल्थ के डिफरेंस को समझ नहीं पाते। व्हाट हैपन इन द डिसीज, यहाँ पे मुझे लगता है मैक्सिमम पेशेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम द पिंपल्स, मैक्सिमम स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम द हेयर फॉल, मैक्सिमम स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी। पेशेंट कहाँ कहते हैं कि एक तो मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, कोई पेशेंट बोलता है मेरा वजन कम हो रहा है, कोई स्टूडेंट बोलता है सर मुझे रात को 1 बजे तक पढ़ने की आदत है, सुबह 10 बजे उठ जाता हूँ। ये सही है कि गलत है। कोई स्टूडेंट बताता है सर मेरी एग्जाम जैसी नजीक आती है तब मैं बीमार गिर जाता हूँ, मार्क कम गिर जाता है, आई एम फेलियर इन माय एम्बिशन। उसके लिए आपको क्या करना। तो डिसीज का मतलब होता है फ्री फ्रॉम, मतलब कि डिसीज का हमने तोड़कर डिस मतलब डिस्टर्ब, इजी मतलब इजी को डिस्टर्ब करने वाला डिसीज। Definition of the disease is the disturbances in the EG, that is called as a disease। अब ये क्यों होता है, तो फर्स्ट थिंग्स आपको नेचरस लॉ कहा जाता है। नेचर के कुछ नियम है, उसके अंदर आपको मरते दम तक हेल्दी रहना है। पर डिसीज क्यों होता है, डिसीज जब होता है जब आप नेचर्स के लॉ तोड़ते हो। नेचर्स के लॉ क्या होते हैं, जब हमें टाइम पर खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें टाइम पर नींद होनी चाहिए, हमें टाइम पर रेस्ट होना चाहिए, हमें टाइम पर हर चीज होनी चाहिए। बट कोई चीज हमारे टाइम पर नहीं हो रही है, देन यू ब्रेक द लॉ, then you break the
twisting and find your in the undergoing the disease. तो आप खुद को डिसीज करना चाहते हो तो आप ये ब्रेक द लॉ. अब हम देखेंगे व्हाट इज द लॉ ऑफ अ नेचर. तो पहला लॉ है हमारा डाइट एंड रेजिमेंट. क्या है पहला लॉ हमारा? हमारे कुदरत ने हमें दिया. डाइट मतलब क्या होता है? टाइम पर खाना. रेजिमेंट मतलब हमारा लाइफ स्टाइल हमारा. तो दो चीज हमें पहला लॉ है डाइट एंड रेजिमेंट हमें देखेंगे. उसके बाद है दैट इज योर मोटिवेशन. अब दुनिया में अब जिंदगी में किस तरह से रह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड. क्या होता है कि हम अब सबसे पहले हम डाइट देखेंगे, उसके बाद हम रेजिमेंट पर आएंगे, उसके बाद हम मोटिवेशन के ऊपर आएंगे. तो डाइट, व्हाट इज अ डाइट? डाइट का मतलब होता है हमारे खाने के अंदर हर चीज आनी चाहिए. हमारे खाने के अंदर 5 चीज तो आनी चाहिए. फर्स्ट इज द प्रोटीन, सेकंड इज द कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वाटर, फैट. ये चीज आनी मतलब उसका प्रमाण अलग अलग है. व्हाट हैपनिंग, हमें कुछ पता नहीं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते चले जाए. जो पेशेंट उसका वजन ज्यादा है वो कार्बोहाइड्रेट खाएगा तो उसका वजन और बढ़ेगा. तो उसको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए. अब एक पेशेंट दुबला पतला है, स्टूडेंट दुबला पतला है और क्या खा रहा है? वो पनीर ही खा रहा है. नहीं चलेगा, उसको फैट खाना पड़ेगा. तो डाइट इज द बैलेंस डाइट. दैट इज द, इसीलिए आपको एक डॉक्टर से मिलना पड़ता है. डॉक्टर से जांच करनी पड़ती है कि आई एम विच टाइप ऑफ द विटामिन, विच टाइप ऑफ द प्रोटीन डेफिशिएंसी मेरे शरीर में हो, सर्च करी है, उसके हिसाब से मुझे डाइट बताइए. इसीलिए अब एक नई पदवी आई है, नई डिग्री आई है, न्यूट्रिशन. क्या है? डॉक्टर के अंदर न्यूट्रिशन, न्यूट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है उसके. वो आपको बताएगा कि क्या खाना चाहिए. तो मेरा सबके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वेजिटेरियन, हमारे इंडिया के अंदर 2 चीज़ है, नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन. जो नॉन वेज खाते हैं उनको प्रोटीन आराम से मिल जाता है. मीट से, बीफ से प्रोटीन आराम से मिल जाता है. बट जो वेजिटेरियन उनको प्रोटीन नहीं मिलता है. उनके लिए है सोयाबीन और पनीर. ये आपको पता होना चाहिए. मैं आज मैं सिर्फ आपको कुछ ट्रिक दूंगा, पूरा पढ़ाने लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा. तो आपको छोटे छोटे चीज पता होने चाहिए कि डाइट के अंदर एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके खाने के अंदर क्या कम आ रहा है, उसको बढ़ाओ. दूसरा है कि व्हाट आर द टाइम्स, खाना कितने बार खाना चाहिए, कितने बार खाना चाहिए इंसान ने खाना? 5 बार. और किसी का ठीक है. दैट इज अ गुड आंसर. रोजगार 18 बजे उनके लिए क्या आंसर? दैट इज अ कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टंट. और किसी का आंसर है? किती वेळेस खायला पाहिजे आपण जेवण? किती वेळेस जेवण करायला पाहिजे? 3 वेळेस. व्हेरी राईट. व्हाट इज 3 वेळेस म्हणजे काय? आप मैं इंग्लिश में बता दो. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. आपको अब यू आर द लॉ स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, तो आपको एक एक पॉइंट पकड़ना पड़ता है. आई एम आल्सो लॉ स्टूडेंट. एक एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा ना आपको. पर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर? ये सोचिए कि एक डिक्शनरी जो इंग्लिश जिससे बनाया है वो ऐसे ही बोल सकता था मॉर्निंग लंच, डिनर, इवनिंग लंच और नाइट लंच. ऐसे क्यों नहीं बताया उन्होंने? व्हाट इज द ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में खाना हेवी होना चाहिए. ब्रेकफास्ट में ज़्यादा प्रोटीन या हेवी होना चाहिए. ब्रेकफास्ट में हेवी चाहिए, लाइट चाहिए. नहीं, लाइट डिनर में चाहिए. और लंच में डिनर. तो हमें बता दो आपको डिफरेंट. व्हाट इज डिफरेंट? पानी यहाँ पे तो ब्रेकफास्ट होता है जो हमें जो रात भर का फास्ट रहता है उसको ब्रेक करने का मतलब ब्रेकफास्ट होता है. लंच दोपहर का होता है, डिनर रात का होता है. तो अभी ये खाने का जो रिलेशन है विद योर एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो चलता रहेगा. व्हाट इज द एग्जामिनेशन? अब एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहली चीज क्या रहती है? व्हाट इज द स्ट्रेस इन द एग्जामिनेशन? फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रेस. मतलब कि रिमेंबर कर रहे, जो 1 साल का आपने रिमेमराइज करा है उसको एक दिन में आपको उतारना है पेपर के अंदर, रिजल्ट लेके आना है. और सोचिए कि उस टाइम में ही आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी. उस टाइम में आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा. 2 चीज रहेंगी, एक फिजिकल, दूसरा है मेंटल. पहली चीज क्या बताऊंगा आपको? फिजिकल. फिजिकल के अंदर आपको सचमुच टॉप में आना है तो सबसे पहले आपको आपके फिजिकल फिट होना चाहिए. व्हाट इज फिजिकल फिट? एक्सरसाइज. हाउ मेनी टाइप ऑफ द एक्सरसाइज? द 2 टाइप ऑफ एक्सरसाइज. व्हिच टाइप? ये आपको इसके अंदर भी पूछेंगे.
आपके जो एग्जाम कर रहे हो ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सरसाइज, एरोबिक एंड एनारोबिक। हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज? और एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज एरोबिक एक्सरसाइज? जो हम ओपन एयर पे घूमते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उसको एरोबिक बोलेंगे, और हम जो जिम में करते हैं उसको एनारोबिक बोलेंगे। तो जो जिन्होंने भी यह सिस्टम निकाली है, तो उन्होंने कहा है कि दोनों भी एक्सरसाइज करना है, बट एरोबिक एक्सरसाइज और एक घंटे में से आपको 30 से 40 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करना है, बचे वाला टाइम आपको एनारोबिक। बट प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? हम 1-2 घंटे पूरे जिम इट इज एनारोबिक एक्सरसाइज, मतलब पूरा क्लोज रहता है ना, जहाँ पे क्लोज रहता है उसको एनारोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, जहाँ पे हम ओपन की काम करते हैं उसको हम एनारोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉप में आना है, तो आपको फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको वॉकिंग क्या होना चाहिए? आपको वॉकिंग एटलीस्ट 30 मिनट। उसके बाद स्ट्रेचिंग, यू नो अबाउट द स्ट्रेचिंग, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर या इसके ऊपर स्ट्रेचिंग इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन। उससे आपको 2 चीज रहे होंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, स्पेसिफिक टाइम के लिए, ये भी बात बता। एग्जाम के टाइम में क्या होता है, बहुत ज्यादा नींद आती है आपको, पर स्ट्रेचिंग करोगे ना स्पेसिफिक टाइम के लिए नींद आएगी। उसके बाद है ये चीज आपको करना है। उसके बाद वॉकिंग, दूसरा कुछ करो कि मत करो, हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, नहीं तो नींद बहुत ज्यादा है। बाइसेप, ट्राइसेप, एब्डोमेन मारोगे ना एग्जाम के टाइम में, यू आर घर पे जाकर सोना ही है, पढ़ाई नहीं करोगे। द सिंपल एक्सरसाइज फॉर द एग्जाम स्टूडेंट इज द साइंटिफिक है 30 मिनट्स वॉकिंग, कितने मिनट्स? 10 मिनट्स स्ट्रेचिंग एंड 10 मिनट इज द एनारोबिक एक्सरसाइज, मतलब जिम में जाकर थोड़ा डंबल्स वगैरह कर सकते हो। और हर एक एक्स के अंदर एक 5-5 मिनट का गैप पूरा मिला होता है 1 घंटा। तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करोगे तो इसके 2-3 फायदे मिलेंगे। आप सोओगे नहीं, उतना ही आप टाइम दे पाओगे और हेल्थ भी ठीक करोगे। उसके बाद खाने में क्या रखोगे? तो सब फर्स्ट थिंग इज द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज द प्रोटीन फुल डाइट होना चाहिए आपको। उस टाइम में आपको नींद नहीं आएगी। रात के टाइम में आपको दही वगैरह नहीं खाना है। दही से क्या होता है, हमारे जब हम थोड़ा सेडेशन टाइम, मतलब कि आपको नींद आती है, वो नहीं रखना है आपको। और जितने भी जंक फूड है, जो पॉकेट में पैक किए वाले फूड रहते हैं, वो उसको अवॉइड करना है। ये 2-3 चीज आपने अवॉइड की है देनी हो। तो आज हम थोड़ा थोड़ी देर के लिए हम एक प्रोजेक्टर लगाएंगे। प्रोजेक्टर लगाने के बाद हम थोड़ा सा वीडियो देखेंगे। वीडियो के बाद लाइट बंद करेंगे, हम वीडियो देखेंगे। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन का ये पड़ेगा। अभी अपन ये तो हमारा एक साइंस था, ये मैंने बताया आपको। अभी उसके बाद 2-3 चीज बताऊंगा। इमोशन, क्या बताऊंगा मैं आपको? इमोशन, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, फैमिली प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम एंड सोशल प्रॉब्लम, इट इज द वेरी बिगेस्ट इवेंट इन योर लाइफ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। क्या होता है, कल एग्जाम में घर में झगड़े हो गए, देयर आर द लॉट्स ऑफ इफेक्ट ऑन योर एग्जामिनेशन। कोई प्रॉब्लम है इकोनॉमिक, पिताजी को प्रॉब्लम है इकोनॉमिकली, गजो इतना क्यों होता जवळ तिथे एवढं दूर नाही ना, इथे आहे ना। और छोटा वीडियो देखेंगे क्योंकि उसके